हरितालिका तीज की शुरुआत मां पार्वती ने किया था। हर जन्म में शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पर्वतराज हिमालय और माता मेना की लाडली पुत्री पार्वती ने सैकड़ों वर्षों तक घने वन में, नदियों और हिमालय पर्वत की कंदराओं में बड़ी कठोर तपस्या की। जिस दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव ने उन्हें दर्शन दिया और पत्नी के रूप में स्वीकार किया, वही दिन हरतालिका तीज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए बड़े उत्साह और पवित्रता के साथ करती हैं। चूंकि मां पार्वती ने यह तपस्या कुंवारी रहते किया था, इसलिए इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे पति की प्राप्ति के लिए करती हैं। इस वर्ष 25 अगस्त को इस व्रत का संजोत है, जिसे नहाय खाए भी कहते हैं। 26 अगस्त मंगलवार को व्रत का दिन है। व्रत के दिन सुबह 3 बजे के आसपास सरगी खाने का विधान है, जिसे झारखंड में औठगन कहा जाता है। उसके बाद पूरा दिन निर्जला रहकर इस व्रत को किया जाता है। शाम को प्रदोष काल में बड़े भक्तिभाव से महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करती हैं। फिर पुजारी से तीज व्रत से जुड़ी कथाएं सुनती हैं। उसके बाद सारी रात वे जागरण करती हैं और शिव पार्वती के विवाह के गीत गाती हैं अथवा कीर्तन करती हैं। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। इस प्रकार हरतालिका तीज बड़े धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में तो मनाया ही जाता है। आजकल विदेशों में रहने वाली भारतीय महिलाएं टोलियां बनाकर वहां भी इस व्रत को करने लगी हैं। जिस दिन इस व्रत को करती हैं, महिलाएं खूब सजती संवरती हैं, श्रृंगार करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, नई नई साड़ियां पहनती हैं। कहीं कहीं शिव पार्वती की पार्थिव मूर्तियां बनाकर भी इसकी पूजा की जाती हैं और बड़े भक्तिभाव से अगले दिन पारण से पूर्व उस मूर्ति को नदी में विसर्जित कर देती हैं। कुल मिलाकर हरतालिका तीज हमारे देश का एक त्योहार ही नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान का एक अभिन्न अंग है। इस व्रत को बड़ी ही उत्साह और प्रेम के साथ महिलाएं करती हैं, अपने पति के दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जीवन में उनकी उन्नति के लिए। इस प्रकार यह व्रत पूरे देश के लिए अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है। ओम